Assalamu alaikum and welcome to lecture number 6 of strategic marketing. And in this session we will discuss about internal environment of an organization, uh, different components of internal environment, for example organization structure, organization culture, management functions, organizational resources, and organizational processes. We will also discuss resource-based view of competitive advantage along with the value chain and customer value. And I have included a supporting lecture by Dr. Sarwar Azhar of Virtual University. So already हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका जब इंटरनल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, फिर उसका कल्चर है, उसके 6 तरह के रिसोर्सेज हैं, फिर उसके फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं। और हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये सीखा था कि एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी तब बनेगी जब ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेटजी है उसके लिए वैसे ही रिसोर्सेज होने चाहिए, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी डेवलप्ड होना चाहिए, वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन होना चाहिए, उसी तरह से उसके फंक्शंस भी सपोर्ट करेंगे और उसके जो प्रोसेसेस हैं वो भी उस स्ट्रेटजी के साथ एक मैच बनाएंगे। ब्रीफली अगर हम इन कंपोनेंट्स को देखें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, जैसे सिंपल है या फंक्शनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल है और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता जाता है। फिर इसी तरह से एक और डायमेंशन से अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर टॉल हो सकता है जिसमें बहुत सारी हायरार्कीज हैं, या फ्लैट हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसे आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, जिसमें मैनेजमेंट भी है, एम्प्लॉयज़ भी हैं, ये वो शेयर करते हैं, वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफॉर्म होता जाता है। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में इसकी ब्रेड्थ और इसकी डेप्थ के बारे में भी पढ़ा था। फिर 6 तरह के जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फिज़िकल रिसोर्सेज यानी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर मटेरियल रिसोर्सेज हैं जैसे रॉ मटेरियल है, मैकेनिकल रिसोर्सेज हैं जैसे मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसेस हैं। उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जिसमें प्लानिंग है, स्टाफिंग है, कोऑर्डिनेशन है, लीडिंग, डेलीगेटिंग, मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग। तो अगर आपने जो जनरली 4 फंक्शंस हम पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इनको उनके साथ रिलेट किया जा सकता है। जैसे स्टाफिंग का ताल्लुक या कोऑर्डिनेटिंग का ताल्लुक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के साथ है। इसी तरह से जो लीडिंग और डेलीगेटिंग, ये दोनों लीडरशिप के फंक्शंस बन सकते हैं। इसी तरह मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग जो है इसका ताल्लुक कंट्रोल के साथ। फिर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं जिसमें कोर प्रोसेसेस भी हैं और सपोर्ट प्रोसेसेस भी हैं, इसको हम वैल्यू चेन की मदद से पढ़ते हैं। तो ये एक ब्रीफ पिक्चर है ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को हमने वैल्यू चेन की मदद से समझा था और ये टूल हमें बताता है कि कौन कौन से जो प्रोसेसेस हैं वो कोर या प्राइमरी हैं, इसी तरह से कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि किस तरीके से वैल्यू चेन को इस्तेमाल करते हुए हम कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने कंपैटिटिव एडवांटेज का रिसोर्स बेस्ड व्यू पढ़ा था जो कि हमें बताता है कि कंपैटिटिव एडवांटेज जो है ये ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की बेस पे मिलता है। इसका हमने एक माइंड मैप भी पढ़ा था और जब हमने ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस किए थे तो वहाँ से हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं वो पता चलती हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में
अच्छी जा रही है, इफ़ेक्टिवली हो रही है, एफिशिएंटली हो रही है, उसे हम स्ट्रेंथ कहेंगे, और हर वो चीज़ जो ऐसी नहीं है उसे हम वीकनेस कहेंगे। उसकी एक हमने लिस्ट जो है वो बना ली थी।